कोविड-19 से पैदा हुए आर्थिक संकट से उबरने के लिए मंदिरों को चढ़ावे में मिले सोने के इस्तेमाल का मुद्दा गरमाया। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने यह सुझाव दिया था कि देश के मंदिरों में इतना सोना है कि यदि सरकार चाहे तो ऐसे मंदिरों को कुछ ब्याज देकर उनके सोने का इस्तेमाल मौजूदा हालत से निपटने के लिए किया जा सकता है। इस पर विवाद होते देख पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंध से उबरने के लिए मंदिरों के सोने का इस्तेमाल करने की बात कही थी। इस पर भाजपा ने उनकी नीयत पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर दी। चव्हाण के बयान पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटकर कहा कि चव्हाण सोनिया गांधी से कहें कि गरीबों की मदद के लिए अन्य धार्मिक स्थलों के अकाउंट भी चेक कराएं। अन्य धार्मिक स्थलों के अकाउंट भी हैं। चव्हाण उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? मंदिर वाले तो सब कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हिंदू मंदिरों के अलावा सिख, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्म संप्रदायों की संस्थाओं में कम धन नहीं है। इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ा का भी कहना है कि दूसरों को भी सामने आना चाहिए। इस मुद्दे पर कोई फैसला ऐसी संस्थाओं, ट्रस्टों से जुड़े लोगों को स्वयं लेना चाहिए। उधर अपने बयान पर विवाद गहराते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने सफाई दी कि कोविड-19 से उपजे संकट के मद्देनजर संसाधन बढ़ाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों, ट्रस्टों से सोने की मुद्राकरण के उनके सुझाव को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। इस पर मैंने सुझाव दिया था कि सरकार धार्मिक ट्रस्टों के पास पड़े सोने को जमा करने के लिए कह सकती है। मेरे इस बयान को कुछ लोगों ने संदर्भ से ही बाहर कर दिया और इस साबित करने की कोशिश में मैंने एक धर्म विशेष को लक्ष्य की बात कह दी। दरअसल चव्हाण ने ट्वीट कर सरकार को यह सलाह दी थी कि सरकार देश के समृद्ध मंदिरों में पड़ा सोना कर्ज के रूप में ले। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश में मंदिरों के $1 ट्रिलियन यानी 76 लाख करोड़ रुपए का सोना है। सरकार को यह सोना 1 या 2% ब्याज पर अपने कब्जे में लेना चाहिए।